गया। यानी क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? वांगवे पता नहीं कहाँ है। शांत हो जाओ, चलो चल के उसको ढूंढते हैं। शायद वो फोटो खींचने गया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसे कल बाहर खेलते हुए देखा था और अभी जब मैं बाहर गई तो वो वहाँ नहीं था और ये जूता वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो मुझे आसपास कहीं नहीं दिखा। तो फिर जल्दी से पुलिसियों को कॉल करो। हाँ, करती हूँ। 10,000 घंटे का रूल आपको पता ही होगा। फर्क नहीं पड़ता तुम किस इंडस्ट्री से हो। अगर तुम अपने 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने में दे रहे हो तो तुम उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन सकते हो। जब से मैंने ये मूवी साइन की है और तब तक जब मैंने जुन के रोल का आखिरी टेक प्ले किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसमें अपने 10,000 घंटे दिए हैं। वाह, क्या तुम वाकई में एक्ट्रेस हॉन योंग चाय हो? ये कूल है ना? मैं सियोंग गन किम हूँ, एक जासूस जो चेयरमैन चाय के हादसे पे काम कर रहा हूँ। हमें अभी अभी ऑटोप्सी रिजल्ट मिले हैं उस इंसान के जो उनके साथ हादसे में था, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। क्या ये होमिसाइड है? खैर, मौत की वजह रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिपोर्ट की गई थी, लंग्स डैमेज होने की वजह से। लेकिन ऑटोप्सी से हमें एक केमिकल मिला है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए घातक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। मैम, जवाब दीजिए। तुम्हारा मतलब है किसी ने जानबूझकर इसे अंजाम दिया? ये केमिकल तो बैन है, जहाँ तक मुझे पता है कि इससे लंग्स फाइब्रोसिस होता है। लेकिन हमें इस इशू में ज्यादा तहकीकात करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये, हमें उनकी कार में दिखा और वहाँ कुछ सबूत मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी ने जानबूझ के उस कार के ब्रेक हॉर्स काटे हैं। ऐसा लगता है किसी ने पापा को मारने की कोशिश की, लेकिन कौन कर सकता है ये सब? उसी पे तो हमारी छानबीन चल रही है, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा ने हमें चाहिए वैसा फुटेज नहीं दिया। हाँ? क्या उसके बाद कुछ हुआ? तुम्हें अगर पता हो तो मुझे बता दो। नहीं, कैसे भी मेरे पापा के कमरे में सिक्योरिटी बढ़ाइए। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। तुमने सोचा होगा कि तुम हमेशा एरोगेंट ही बनी रहोगी। ये देखने के बाद शायद तुम बदल जाओ। तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट। एक्सक्यूज मी। हाँ। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओह हाँ, जो पहले यहाँ काम करती थी उसने छोड़ दिया। मुझे तो उस वक्त ही शक हो रहा था कि तुम जैसी सेल्फिश लड़की इतनी आसानी से शादी कैसे कर रही है, लेकिन तुमने बहुत ही सही आदमी चुना और इसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि उसने YG के एंटरटेनमेंट की धमकियों को भी झेला और टीवी सीरीज में स्टार बनने को भी तैयार हुआ, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तुम शैतान, तुम इतने गुनाह करके कैसे बचोगे? हाँ, देखो उसकी करतूत। हाँ, हाँ,
हमारे कॉफी शॉप में पिल सीओ आया था। रियल लाइफ में कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है। अरे मैं तो उसे देखते ही रह गई। और पता है क्या बात है, वो किसी और लड़की के साथ था। असल बात तो ये है, वो बिल्कुल लवर्स की तरह लग रहे थे। कॉफी शॉप के कोने में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। वो बिल्कुल रोमांटिक मूवी की तरह लग रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम उसे इतनी ऊंचाई से गिरने नहीं दोगी। उसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करोगी। इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो मेरे सामने। जिस चाचा से तुमने नफरत की, आज उसके सामने बैठी हो तुम। अपने पति और उसकी इज्जत को बचाने के लिए मेरे सामने झुक गई हो तुम। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा फंसाया कि तुम चाहकर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पा रही हो। ये सारी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरी होगी। मैं तुम्हें हरा दूंगा। अच्छा हुआ तुम यहां आ गई। मैं अपने चाचा से मिली। उन्होंने बेहतरीन जाल बिछाया ताकि मैं कुछ भी ना कर पाऊं। मेरे बारे में और वसीयत के बारे में, कंपनी के शेयर्स की जानकारी जिस आदमी को हो, उसकी मदद के बगैर वो ये सब नहीं कर पाते। वो जिसे तुम दोनों के बारे में सबसे ज्यादा पता है, जो पिछले 10 सालों से चेयरमैन का वफादार था, तुम उससे ये सवाल पूछ रही हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे चेक करना पड़ेगा वांग बेस सेफ है। मुझे नहीं पता क्यों या किस मकसद के लिए आपने अंकल की मदद की, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप मेरे लिए पापा से भी बढ़कर हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मिस्टर पार्क, मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुमने ये बात कभी नहीं समझी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। जब वो जिंदा थे तो कहा करते थे ना, किसी पे भरोसा मत करना। वो मिस्टर पार्क जिन्हें मैं जानती थी, वो कहाँ गए? मुझे नींद आने तक जो मेरे पास रहते थे, वो जब मैं अपनी माँ का इंतजार करते हुए रोती रहती थी, जब आपने मुझे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया, और जो इंसान आज मेरे सामने है, वो कौन है? मैं नहीं जानती उन्हें। प्लीज कुछ कहिए, प्लीज कुछ कहिए मिस्टर पार्क। क्या तुम बता सकती हो इन दोनों गिलास में से कौन से में एमेथियस है? ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो। क्या तुम बता सकती हो कि इनमें से कौन से ग्लास में एमेथिस्ट है? ये देखो, ये बेहतरीन तरासा हुआ टॉप क्वालिटी का एमेथियस है। ये हमेशा डीप और रेड होते हैं। जब इसे रेड वाइन में डाल दिया जाता है तो बताना मुश्किल हो जाता है कि दोनों का अलग कलर क्या है। ये टॉप क्वालिटी का जैनस्टोन अमेशिया कोरिया की खदानों में पाया जाता है। ये हैंडल माइनिंग के वर्कर्स के पसीने और मेहनत से बनाया गया है, जिसे तुम्हारे पापा ने चुराया। क्या ये आप क्या बोल रहे हो? आप इसे देख सकते हैं ना, यही है वो असली एमसीएस कोरिया में पाए जाने वाला जैमस्टोन। ये कलर इतना रेड और गहरा है कि आप चाहकर भी इसको
रेड वाइन से बिल्कुल भी जुदा नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ये ट्रांसकुलेंट कलर कितना सुंदर है ना। हमारी कंपनी की एमेथिस्ट कारीगरी और हानिल के टॉप क्वालिटी एमेथिस्ट जेम से हम इंटरनेशनल जेम स्टोन मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि मेरी एक शर्त है, मुझे डिजाइन टेक्निक्स के लिए कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। उस माइनिंग की पूरी मिल्कियत चाहिए। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। माइंस के असली ओनरशिप राइट्स आज भी हलेंकी के नाम पर ही हैं, लेकिन अब ये माइनिंग राइट्स 3 साल के लिए हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद ये राइट्स आपको लौटाने होंगे। तुम अंदर नहीं जा सकते कमीनो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसका मालिक मैं हूँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे चुप रहो आप, शांत बैठिए। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। मैं छोड़ूंगा नहीं कमीने। तूने मेरे साथ धोखा किया है। शांत रहो। धोखेबाज कहीं के। तो तेरा ये प्लान था। तू हमारी माइंस चुराना चाहता था। छोड़ो, मारो। ये लो। ये लो। नहीं तुम्हें, तुम नहीं बचोगे। ज्यादा बकबक करोगे। ये लो। ओह जल्दी आओ। चलो। जी ग्रुप की एमएससीएस पूरी दुनिया में बेची जाती है। क्या तुम उसका कलर जानती हो? इसे बनाने में सालों तक मेरा खून पसीना लगा है, तुम्हारे पिता का नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पास 15 दिन है। वो करो जो तुम्हारा चाचा तुमसे कह रहा है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। हेलो। मैं इतनी परेशानी में थी और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? मैं तुम्हारी सिचुएशन की वजह से पुलिस को भी नहीं बुला सकी और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। अरे वोंग बे बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? क्या कहा? तुम ये कहना चाहती हो कि मुझसे बिना पूछे तुम उसे ले गई? क्या ये सच है? हाँ, क्या हुआ मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या हो रहा है वहाँ? हाँ? हेलो? क्या हो रहा है? मैं अभी अपने पापा से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि तुम वांग बे को साथ ले गई, लेकिन कल रात तुम मेरे साथ नहीं थी। वांग बे कंपनी के किसी इंसान के साथ है। मैंने ये तय किया क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए सेफ रहेगा।
फिक्र मत करो। देखो, तुम हमेशा फीलिंगलेस ही लगती हो, लेकिन जब झूठ बोलना हो तो तुम नहीं बोल पाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा साथ कैसे छूटा। मेरे पेरेंट्स और मैंने वांगबे को एक फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है। तुम्हें सच छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मुझे वांगबे और तुम्हें बचाना है। मुझे आराम की जरूरत है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। वान यांगचे, मुझे पता है कि मैं टेंशन नहीं ले रही, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे बचाऊंगी चाहे जो भी हो। तो इसीलिए तुम्हारी जरूरी चीजें चल रही हैं। तुम अपनी मूवी के ऊपर फोकस करो। वो एक छोटे बच्चे को आधी रात में इस तरह से उठाकर कैसे ले जा सकती है? कितनी कठोर है वो। वांगबे, मेरा नन्हा डायरेक्टर, अब मेरी प्रोफाइल पिक्चर्स कौन खींचेगा? अगर तुम्हारी एक भी फोटो यहाँ नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी जब मुझे तुम्हारी याद आएगी? हाँ? क्या तुम कंट्री साइड हाउस जाना चाहती हो? ठीक कहा। वहाँ वांगबे के कमरे में एक पुराना कंप्यूटर है ना, उसमें उसकी ढेर सारी तस्वीरें मौजूद हैं। ओह, ओह, सुनो, अच्छा प्लीज वहां चलते हैं। प्लीज, प्लीज चलो ना। हाँ, एक काम करो, कोई बात नहीं। इस तरफ ठीक लाइट है। लगाओ। कैमरा एंगल सेट करो तुम। ताकि एक्टर ठीक के है। मुंह पे सीधे लाइट जाएगी। उस फोकस को और यहाँ हाँ, लेकर आओ। तुम कैमरा इस मेरे एंगल पास, से लेना। मेरे पास। हाँ, थोड़ा बिल्कुल। राइट में, हाँ, थोड़ा यहाँ राइट। से पैन होगा ठीक कैमरा है, और बहुत यहाँ बढ़िया। से लेके वहां तक का पूरा व्यू आ जाएगा। अब कैमरा चेक पिलसियो, करो। क्या तुम कुछ पियोगे? मैं तुम्हारा हूं कौन? क्या? धोखेबाज एक्टर शॉन वहा, जिसने अपना वादा नहीं रखा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के दूसरे की कंपनी ज्वाइन किया। अब जबकि तुम फेमस हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो? पिलसियो, मैं मेरी लाइन्स याद कर रहा हूँ। मैं पिल शॉकिम एक सुपरस्टार हूँ। मैं अपने आप के स्टेटस को किसी और के साथ क्यों जोड़ूंगा? हाँ, या फिर सबसे दोस्ती तो नहीं कर सकता ना? मुझे माफ करना। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मेरे नज़दीक मत आना। तुम जैसी धोखेबाज मेरे स्टैंडर्ड के नीचे हैं। पिलसियो, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तो एक धोखेबाज से किस तरह पेश आना चाहिए बताओ? और हाँ, एक बात और सुन लो, अभी फेमस हुई हो तो घमंडी मत बनो, जैसे कि तुम एक सुपरस्टार हो। क्या तुम्हें पता है कि प्लूटो प्लैनेट्स की गिनती में क्यों नहीं आता? इस यूनिवर्स से एक प्लैनेट गायब हो सकता है तो इस इंडस्ट्री से एक सेलिब्रिटी भी गायब हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हमें एक ब्रेक लेकर इसे खत्म कर देना चाहिए। वान यांगचे को हर्ट करना बंद करो। ठीक है, मैं दो एंड्स को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं।
इसके लिए तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जिंदगी निजी ट्रेजर्स की तरह होती है जो दुनिया को रिवील हो जाती है। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तय किया? उतावले होने की जरूरत नहीं। जब हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस योन होंग पास्ट में उसके लिए काम कर रही थी, तब उसे मजबूर होके उस फेक कपल का झूठ के लिए साथ देना पड़ा ताकि उनका स्कैंडल कवर हो सके, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। पिल्सियो किम कभी भी स्कैंडल्स में नहीं शामिल था, पर वो फिर भी एक ही पल में सफल हो गया। उसकी ये रेपुटेशन मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। वैसे भी ये तो मेरे काम का हिस्सा है। चलो एक डायनामिक इवेंट को अंजाम देते हैं उसके प्रेस प्रीव्यू के वक्त, उसकी लियो बेसन के नए मूवी के लिए। कल आखिर आ ही गया। लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये बात याद रखना कि उनके रिएक्शन बहुत मैसिव होंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आखिर तुम मेरी फिल्म के हीरो जो हो। अगर ये मूवी पूरे देश भर में हिट हुई तो क्या मैं आपको अपने फिल्म फेस्टिवल के जजिंग पैनल के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? मुझे एक फिल्म फेस्टिवल करना है, बिल्कुल रॉबर्ट रेडफोर्ड के सनडेंस फिल्म फेस्टिवल की तरह। अगर तुम एक स्टार बनना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो इन फालतू की चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर ये सनडेंस फिल्म फेस्टिवल नहीं होता तो क्वेंटिन टैरेंटिनो अब तक एक स्टोर में ही काम करते हैं। उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मुझे एक अल्टरनेटिव फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी दुनिया इसके बारे में जानेगी। इसीलिए मुझे आप जैसे इंसान की जरूरत है, क्योंकि आपकी पब्लिक में बहुत इज्जत है। ठीक है, अगर ये मूवी सक्सेसफुल होती है तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा।